नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें अभी पेपर 1 के वीडियोस बना रहे हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 24 तक के वीडियोस में बनाकर बैंकर्स साथी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप सारे वीडियोस वहां पे देख सकते हैं, और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। साथियों, आज डिस्कस करेंगे यूनिट 25, जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन्स। क्रेडिट कार्ड और होम लोन पे साथियों मैं सेपरेट डेडिकेटेड एक वीडियोस बना चुका हूँ, इसीलिए मैं उनको यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। आप ये होम लोन और क्रेडिट कार्ड की वीडियो जो है वो बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में इन दोनों ही टॉपिक को डिस्कस किया है। तो हम डायरेक्टली साथियों आज जो डिस्कस करेंगे वो पर्सनल लोन से शुरू करते हैं। पर्सनल लोन साथियों क्या होता है? ये शॉर्ट और मीडियम टर्म के अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जिनमें कोलेटरल या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और क्विकली डिस्बर्स किए जाते हैं बैंक की तरफ से। काफ़ी कम पेपर वर्क इनमें रिक्वायर्ड होता है, और वैरायटी ऑफ नीड्स जो हैं उनमें ये पर्सनल लोन का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए या प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो हो गए, कोई होम रेनोवेशन का है, वेडिंग है, इन सभी के लिए पर्सनल लोन जो है दिए जाते हैं। और बैंक प्रेफर करते हैं सैलरीड क्लास को पर्सनल लोन देने की, और इनको सैलरी लोन भी कहते हैं साथियों। तो सैलरी लोन की जो है प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स क्या हैं? मिनिमम क्राइटेरिया का बैंक क्राइटेरिया रखता है कि मिनिमम सर्विस 2 या 3 साल, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, 2 से 3 साल रखते हैं नॉर्मली। और परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए वो पर्सन, या तो गवर्नमेंट में या क्वासी गवर्नमेंट में या फिर किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में। और मैरिज, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंस, फैमिली फंक्शन या फिर कोई और हाउस होल्ड एक्सपेंस है, इन सभी के लिए सैलरी लोन्स दिए जाते हैं साथियों। और एलिजिबिलिटी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, वो डिपेंड करता है पर्सन की सैलरी कितनी है और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो उसकी सैलरी कितनी है, उसको घर ले जाने के लिए, घर के खर्चों के लिए कितना पैसा चाहिए, साथ ही कोई उसका और लोन तो नहीं चल रहा है। अगर उसका कोई और लोन चल रहा है तो उसमें भी उसको ईएमआई देनी होगी, तो वो भी उसके अमाउंट से, मंथली जो इनकम है उसमें से डिडक्ट किया जाएगा, वो भी कंसिडर बैंक करते हैं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है साथियों इनकम के अलावा, कि अगर जहाँ वो पर्सन काम कर रहा है वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, जो उसका जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो एक अंडरटेकिंग दे देते हैं कि हम जैसे ही मंथली सैलरी इस पर्सन की डिसबर्स करेंगे, देंगे उसको, उसी समय उसमें से जो ईएमआई का पार्ट है, जितना लोन में जमा करना है, वो पैसा हम उसी समय काट के उसके अकाउंट से, उसके सैलरी में से डिडक्ट करके और लोन अकाउंट में डाल देंगे, बैंक के पर्सन के लोन अकाउंट में उतना पैसा डाल दिया जाएगा। तो उस केस में बैंक काफ़ी सिक्योर हो जाते हैं और वो ज़्यादा अमाउंट भी कंसीडर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसका बढ़ा देते हैं, थोड़ा अमाउंट ज़्यादा सेंक्शन कर सकते हैं। अब सैलरी लोन में कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन बैंक जो है थर्ड पार्टी गारंटी मांगते हैं और प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं साथियों, जिसमें कि अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह हो गया, सैलरी सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप्स जो हैं 3 महीने की या कई जगह 6 महीने की मांगी जाती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनमें सैलरी लोन्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि कोलेटरल नहीं होता साथियों। जिसमें कोलेटरल नहीं होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक नहीं रखता है, उनमें बैंक जो महसूस करता है कि उसका रिस्क भी ज़्यादा है, और जहाँ बैंक का रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है। और ईसीएस मैंडेट जो है बैंक्स लेते हैं, कई जगह पीडीसी का भी चलन है, पीडीसी भी ले लेते हैं, लेकिन ईसीएस भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है। रीपेमेंट इसका नॉर्मली साथियों 36 महीने से लेकर 60 महीने में रीपेमेंट इसका करना होता है। दूसरा एक लोन आता है साथियों कंज्यूमर लोन। ये पहले ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट अब काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये धीरे धीरे। ये लोन भी साथियों, कंज्यूमर लोन जो है वो सैलरीड क्लास को दिया जाता है, पेंशनर्स को दिया जाता है, प्रोफेशनल्स को और सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं उन सभी को दिया जा सकता है। लेकिन वही क्राइटेरिया वही है कि इनकी इनकम जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। और ये किस लिए दिया जाता है? सामान खरीदने के लिए दिया जाता है, घर का सामान नॉर्मली, जो कि जैसे कि टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, आपने देखा होगा कि अक्सर अब ये ईएमआई पे अवेलेबल रहते हैं, तो वो वही कंज्यूमर लोन ही होता है साथियों। और इसमें कंसीडर जब बैंक एलिजिबिलिटी निकालता है कितना अमाउंट उस लोन में देना है, तो जो आर्टिकल का एक्सपेंस, जो भी सामान वो पर्सन खरीदने जा रहा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, और मान लीजिए कॉस्ट है उसकी, उसके साथ ही वो मार्जिन अपनी तरफ से अपना पैसा कितना कंज्यूमर लगा रहा है उसमें, तो वो भी कंसिडर किया जा सकता है। साथ ही इसमें सिक्योरिटी साथियों, वही जो आइटम जो परचेज़ किया गया है, जो टीवी, एसी या रेफ्रिजरेटर जो भी उस पर्सन ने ख़रीदा है, उसका हाइपोथिकेशन होता है, वही सिक्योरिटी है। 10 से 20% नॉर्मली जो है इसमें मार्जिन रखा जाता है, उतना अमाउंट जो है
वो पर्सन को अपने पास से कंट्रीब्यूट करना होता है। मान लीजिए अगर कोई 1 लाख का कोई एसी खरीद रहे, एसी या टीवी, कोई 1 लाख का कोई आइटम खरीदा जा रहा है, तो उसमें 10% अगर बैंक मार्जिन मांगता है तो 10,000 उसको लाने होंगे, 90,000 बैंक देगा। या 20% अगर मांगता है बैंक, तो 20,000 उस पर्सन को लाने होंगे अपने पास से, और 80,000 जो है बैंक फाइनेंस कर देगा। रीपेमेंट इसका 3 से 5 साल में करना होता है। डॉक्यूमेंट इसमें साथियों कंज्यूमर लोन में क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। ITR चाहिए, फॉर्म 16 ITR या फॉर्म 16 में से जो भी हो। नॉर्मली 3 साल का ITR मांगा जाता है साथियों। जो आर्टिकल परचेज होने जा रहा है उसका कोटेशन, कि उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, और जो पर्सन जिसको लोन देना है, कंज्यूमर जो है, उसकी अकाउंट का स्टेटमेंट बैंक मांगते हैं, ताकि वो देख सकें कि उसकी अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कैसे हुए हैं, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, इनकम कितनी आ रही है। साथ ही इसमें PDS या ECS मैंडेट जो है, ECS डेबिट मैंडेट बैंक लेता है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था, और पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन के बारे में हमने देखा। क्रेडिट कार्ड के बारे में और होम लोन के बारे में आप सेपरेट वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, बैंकर साथी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और साथियों सारे वीडियोस JIB के जो हैं वो प्लेलिस्ट में क्रिएट की हुई है मैंने, आप सारे सीक्वेंस में देख सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं साथियों तो ज़रूर उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे सभी साथियों के साथ जो JIB का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।